नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 7 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट यहाँ पर है आयु सीमा को लेकर के। अभ्यर्थी आयु सीमा बढ़ाने के लिए अड़े हुए हैं, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई। दरोगा भर्ती का यहाँ पर मामला है। लिखा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी के मुद्दे पर भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग पर अड़े हैं। प्रतियोगियों को इस बात से समस्या कि हर भर्ती जो है नियमित रूप से न कराए जाने के कारण अभ्यर्थी ओवर एज हो रही हैं, और जब 4-5 साल बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है तो भर्ती में अधिकतम आयु सीमा पूरी कर चुके अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाते हैं और वंचित हो जाते हैं। अतः जो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से जो है इसमें पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड और शासन को पत्र भेज करके ये मुद्दा उठाया गया है कि जो है इसमें आयु सीमा जो है बढ़ाई जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो पुलिस आरक्षी की भर्ती होती है यानी कांस्टेबल की भर्ती, उसमें अधिकतम आयु सीमा अभी 22 वर्ष है, इसको बढ़ा करके 25 वर्ष किया जाए। और जो एसआई दरोगा भर्ती होती है उसमें आयु सीमा जो है इसको अधिकतम 30 वर्ष किया जाए। ठीक है, तो ये मांग है अभ्यर्थियों की। यही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखी है कि सिपाही भर्ती आयु सीमा 25 वर्ष करें। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई जो अभी मैंने बताया कि कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा 25 वर्ष है और एसआई भर्ती की जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष करे जाने की मांग की गई है। वहीं पर एक मुद्दा और है, देखिए अभी क्या है यहाँ पर कि सेक्शनल जो पास मार्किंग है कट ऑफ वो लागू, यानी जो भी प्रश्न पत्र होता है उसके हर खंड में 50% उत्तीर्ण जो होना पड़ता है। उसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रत्येक खंड में उत्तीर्ण होने की आर्हता समाप्त करके संपूर्ण प्रश्न पत्र का 50% उत्तीर्ण होने का मानक बनाया जाए। ठीक है, दरोगा भर्ती में धांधली की अविलंब स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की भी मांग यहाँ पर की गई है। बात करेंगे स्कूल कॉलेजों को खुलने को लेकर के, तो आज इससे देखिए लिखा है स्कूल कॉलेज खुलेंगे, हॉस्टल पर भी फैसला नहीं हुआ है। कोरोना के कारण बंद लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में सोमवार से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। शासन से निर्देश जारी होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर विनोद सिंह ने इसके निर्देश दिए। हाल में होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए छात्रावास खोलने को लेकर के फैसला आज होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया कि यहाँ पर अभी हॉस्टल नहीं खुला है और बाकी प्रदेश भर के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उन सभी स्कूल कॉलेजों को आज 7 फरवरी से खोल दिया गया है। अगली अपडेट है 2011 शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है कि बीएड एवं टीटी 2011 की क्वालिफाई और 72,800 शिक्षक भर्ती की अचयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वर्षों तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह गए इन अभ्यर्थियों ने रविवार को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठक की। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में ज्ञापन देकर के सपा को समर्थन की घोषणा की। जिला अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया कि सपा सरकार बने तो अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो 72,800 शिक्षक भर्ती के अचयनित अभ्यर्थी हैं ये अब मांग उठाएंगे, इनको जो है एक तरीके से समायोजन किया जाए और सपा प्रमुख ने जो है इनको आश्वासन दिया है। खैर बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो देखिए सीजीएल परीक्षा को लेकर के। लिखा है कि सीजीएल परीक्षा में 57% अभ्यर्थी शामिल हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित हुई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2020 की टियर 3 परीक्षा में 57.33% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पेपर पेन मोड में ये परीक्षा प्रयागराज के 72 केंद्रों में आयोजित की गई। इस परीक्षा के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 7,035 पदों पर जो भर्तियाँ होनी हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल से दिया गया कि विभिन्न विभागों में 7,035 पदों पर होगी भर्ती। सीजीएल 2020 के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 7,035 पदों पर भर्ती होगी। इसमें जो कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दी गई, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में सर्वाधिक 1,216 पद हैं, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के 878 पद हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के अंतर्गत जो है यहाँ पर 1,085 पद हैं, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट के 661 पद इसमें शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड को लेकर के। लिखा है आपत्ति का समय खत्म, परीक्षा केंद्र फंसे।
मार्च अंत से प्रस्तावित यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के केंद्र का निर्धारण काम 8 जिलों में कारण फंस गया है। विशेष सचिव शासन शंभू कुमार की ओर से 27 दिसंबर को आदेश में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जिले स्तर पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी से अनुमोदित केंद्रों की सूची 25 जनवरी तक अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए थे। ये सूची बोर्ड के पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई ताकि केंद्रों पर छात्र, अभिभावक और प्रधानाचार्य या प्रबंधन जिसको भी आपत्ति हो वो 2 फरवरी तक इसमें आपत्तियां भेज पाए। लेकिन कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो आपत्तियाँ अभी तक नहीं भेजी गई, जैसे कि लिखा है नकल के लिए बदनाम कौशाम्बी, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, चित्रकूट, फतेहपुर, आजमगढ़, सोनभद्र इन जिलों ने रविवार तक जो है इनके केंद्र नहीं तय हो पाए थे। जब निर्धारित समय पूरा हो जाएगा उसके बाद अगर आपत्तियां जाती हैं तो बोर्ड उनको ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगा और अंततः स्कूल और विद्यार्थियों को इसमें दिक्कत होगी। अगली अपडेट है यहाँ पर बीएड की जो फीस आप लोगों ने पे करी थी उसको रिफंड को लेकर के लिखा है कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में प्रवेश न पाने वाले करीब 37,000 अभ्यर्थियों को अभी अपना शुल्क वापस पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों की सूची तो तैयार कर ली लेकिन चेक बना करके बैंक नहीं भेजे हैं, जिसकी वजह से उनके खाते में शुल्क भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका है। लिखा है कि इसमें 37,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शुल्क जमा करने के बाद भी काउंसलिंग करने के बाद भी सीटें जो आवंटित नहीं हो पाई थी। ये अभ्यर्थी अपने शुल्क वापसी का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर भी दावा किया था कि जनवरी में शुल्क वापसी हो जाएगी, लेकिन अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो चुकी है, जल्द ही चेक बना करके बैंक के भेजे जाएंगे और इसके बाद आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। खैर बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है ईडब्ल्यूएस को लेकर के लिखा है ईडब्ल्यूएस सीटों का उद्देश्य सभी को गुणवत्ता वाली शिक्षा देना। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को सुप्रवेश दिलाने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। शिक्षा निदेशालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक निजी स्कूल की याचिका को खारिज कर दिया गया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटों का उद्देश्य सभी को गुणवत्ता वाली शिक्षा देना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नीट यूजी को लेकर के अपडेट है, लिखा है कि 15 तक करा सकते हैं सीट निरस्त। केंद्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए पहले चरण के प्रोग्राम के तहत विद्यार्थी 15 फरवरी तक सीट निरस्त करा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को शाम 4 बजे तक का समय दिया गया। यदि छात्र तय समय तक सीट निरस्त नहीं कराते तो उन्हें दूसरे चरण में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया कि पहले चरण के लिए मेडिकल काउंसिल कमेटी ने जारी की अधिसूचना, किसी और पोर्टल से जारी नहीं किया गया, निरस्त पत्र नहीं होगा मान्य। तो यहाँ पर 15 तारीख तक जब जो अपना सीट है वो निरस्त करवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के अपडेट है, लिखा है 9 से पीजी, 14 से यूजी की कक्षाएं चलेंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 9 फरवरी से परास्नातक पीजी की और 14 फरवरी से स्नातक यूजी की ऑफलाइन कक्षाओं का नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस बाबत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के साथ संगठक महाविद्यालयों में भी ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं शोधार्थी विश्वविद्यालय खुलते ही ऑफलाइन मोड में शोध कार्य कर सकेंगे। यहाँ पर अपडेट है राजकीय शोक को लेकर के। आप लोग जानते हैं भारत रत्न सम्मानित कुमारी लता मंगेशकर का कल निधन हो गया। इनके निधन पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय शोक मनाए जाने के संबंध में यहाँ पर देखिए लेटर जारी किया है। लिखा है कि 6 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी 2 दिन तक राजकीय शोक मनाए जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा एवं कोई शासकीय जो समारोह है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कल आदेश जारी किया गया उत्तर प्रदेश सचिव की तरफ से। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।